नमस्कार। आज हम एक ऐसी कथा की ओर चलेंगे जो हमारे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण समय की शुरुआत को दर्शाती है। कलयुग की शुरुआत। यह वह काल है जब धर्म की शक्ति घटने लगी और अधर्म का प्रभाव बढ़ता चला गया। आइए इस कथा को समझें और जानें कि यह किस प्रकार हमारे धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन इस युद्ध के अंत के साथ ही एक नए युग का आरंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण, जो इस युद्ध में धर्म के पथ प्रदर्शक थे, जब उन्होंने पृथ्वी को छोड़ा और अपने दिव्य स्वरूप को समाप्त किया, तब कलयुग का आगमन हुआ। यह युग 4 युगों में से अंतिम और सबसे जटिल माना जाता है, क्योंकि इसमें धर्म का प्रभाव कम होता चला जाता है। महाभारत के युद्ध के समय से ही धर्म के 4 स्तंभ सत्य, तप, दया और दान कमजोर पड़ने लगे थे। यह संकेत थे कि धर्म की रक्षा करने वाले महान योद्धाओं का युग समाप्त हो रहा था। महाभारत के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य छोड़ दिया और स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया, तो यह स्पष्ट हो गया कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित का शासन शुरू हुआ। परीक्षित को कलयुग की शुरुआत का प्रत्यक्ष साक्षी माना जाता है। उनके शासनकाल में कलयुग ने पहली बार पृथ्वी पर प्रवेश किया। कलयुग के इस आगमन के समय गौ, पृथ्वी और धर्म, बैल को कष्ट झेलने पड़े। भगवत पुराण में यह विस्तार से बताया गया है। कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्षों की है, जिसमें से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह युग हमें यह सिखाता है कि भले ही धर्म का प्रभाव कम हो, लेकिन भक्ति और श्री कृष्ण की शरण में जाने से मुक्ति की प्राप्ति संभव है। आज भी यह कथा हमारे लिए प्रासंगिक है, हमें यह सिखाने के लिए कि भले ही हम कितनी भी चुनौतियों का सामना करें, धर्म और भक्ति का पथ हमेशा मुक्ति की ओर ले जाता है। धन्यवाद।